मैं सरोज साहू आज फिर आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें चलने लगी। कोरोना की इस झंझट में भी जबकि सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लोगों ने फ्यूचर का प्लानिंग करना शुरू कर दिया। अब अगर फ्यूचर का प्लानिंग होना शुरू हुआ है तो फ्यूचर का प्लानिंग अब इमाकुलेट तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इससे आप कितना मेरी बात पे राजी होते हैं या आप पर निर्भर है। देखिए, अब तक सबसे कोई देश अगर ठीक ठाक है तो वो है भारत, लेकिन सबसे अगर मुश्किल में कोई है तो वो है भारत। क्योंकि जो लोग घर के अंदर हैं उनको पता नहीं चल रहा है, जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको नहीं पता चल रहा है, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है, किसी को किसी का पता नहीं चल रहा है। और अपोजिशन ऐसा है कि अपोजिशन को ये कोई कुछ नहीं जाता कि देश के लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन चाहिए जो कि सरकार के पीछे खड़ा रहे या सरकार को मजबूर करे कि ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करने से बुरा हो रहा है, ये बताएं। अपोजिशन इतना मिनिमम हो चुका है कि एक डायलॉग के लिए अपोजिशन को 3 दिन सोचना पड़ता है, 100 प्रोफेसरों से बात करनी पड़ती है, 50 चेलों की राय लेनी पड़ती है, और अपोजिशन उसके बाद माँ एक बात बोलती है, बेटा उसको काट देता है, बेटा एक बात बोलता है, बहन उससे अलग बात कर रही होती है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद क्या बोल रहा है खुद उनको नहीं मालूम, सेंटर से क्या आ रहा है स्टेट नहीं बता रहा है। स्टेट चाहता है कि सेंटर का क्रेडिट खुद ले ले, सेंटर चाहता है स्टेट जो जो किया है सब क्रेडिट खुद ले ले। लेकिन इतने में हम लोग मिस क्या कर रहे हैं? मिस वो कर रहे हैं जो कि इसके बाद आना है। ये लॉकडाउन ये कब तक है किसको पता नहीं। अभी तो 3 मई तक है, लेकिन उसके बाद ये काल तक कब तक ये एक्सटेंड होगा ये किसी को अभी तक पता नहीं चल रहा, और पता चलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह ये सिंगल सोर्स से जो इन्फेक्शन हो रहा है, और क्योंकि वो लोग पूरा लोग जब तक सरेंडर नहीं हो जाते उनको ठीक नहीं कर दिया जाता, उनके जो टच में हैं उन लोगों को जब तक ठीक नहीं कर दिया जाता तब तक ये सॉल्यूशन आपको दिखेगी नहीं। लेकिन ये जब दिख जाए, चाहे 3 मार्च में हो या उसके बाद,
या उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, तब तक तो सामान पहुंचना, घर घर सामान पहुंचना हो चुका होगा ठीक। तब तक तो कौन कौन सा जोन वाइज पूरा डिवाइड हो चुका होगा कि रेड जोन कौन है, ग्रीन जोन कौन है। लेकिन तब आएगा मजा, तब भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहां पर सब अपना अपना फायदा देखते हैं, राष्ट्र की कोई फायदा नहीं देखता। सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त भी अपने पार्टी को सपोर्ट करने वाला व्यापारी का नफा देखता। इसलिए अभी हम लोगों को अपने देश को, अगर हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर हम वी द पीपल लिखा हुआ संविधान को मानते हैं, तो हम लोगों को एक ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा कि भारत जो पोजीशन में अभी है, भारत जो प्लस पॉइंट में अभी है कि चाइना से कंपनीज छोड़ के आ रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इधर उधर लगाने की सोच रहे हैं, वो लोग तो हार्डकोर रिलीजियस देशों में नहीं जाएंगे, वो लोग जरूर एक डेमोक्रेसी में आना चाहेंगे, पहला बात। दूसरा बात है, वो लोग एक ऐसे डेमोक्रेसी में आना चाहेंगे जहां पर लेबर सस्ता हो, दूसरा बात। तीसरा बात, वो लोग एक ऐसे लेबर सस्ता देश में जाना चाहेंगे जहां पर बात बात पर तालाबंद, स्ट्राइक जैसी चीजें ना होता हो। चौथा, वो लोग चाहेंगे, क्योंकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे यहाँ ला रहे हैं, हमसे उनको क्या क्या मुफ्त मिलेगा, सबसे ज्यादा मुफ्त चीज हमसे ऐंठना चाहेंगे, जैसे कि टैक्स में रिबेट, जैसे कि फ्री में जमीन, जैसे कि फ्री में पानी, जैसे कि अपने लिए एक इकोनॉमिक जोन। लेकिन हमको भी अभी चूज करना है, ऐसा कोई चीज नहीं देना है जो कि हमें बाद में बोझ लगे, ऐसा कोई चीज नहीं देना है जो कि बाद में लगे कि हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि बाद में यूं हो जाए जैसे कि सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाला, लेकिन जब ब्रांड का नाम हो गया तो दोनों खुल गए और जो फॉरेन पार्टनर्स थे उन्होंने गाड़ी अच्छा कर दिया, जो इंडियन पार्टनर्स थे वो मार्केट में बर्बाद हो गए। और दोनों साइड ए और साइड बी अगर 10,000 यूनिट बनाते थे तो साइड ए भी 10,000 यूनिट बना रहा है, अभी साइड बी भी 10,000 यूनिट बना रहा है। ऐसे में मालूम नहीं पड़ा
कि मार्केट का हाल क्या होने वाला है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डूबने तक आ गया अभी कोरोना से पहले पहले। ये चीजें भी हमको नहीं होने देना है। ये चीजें भी हमको नहीं होने देना है। और अभी हमको डिसाइड करना है कि भारत में जमीन कितना है, उसमें से कितना जंगल की जमीन है, कितना माइंस के लिए जाएगा, कितना इंडस्ट्री के लिए जाएगा, लोग कितने जमीन में घर बना सकते हैं, उसके साइड में जंगल के लिए कितना जमीन अलर्ट हो जाएगा। ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ कंपनियों के साथ मेल मिलाप करके आधा जमीन वो हड़प ले, स्टेट गवर्नमेंट अपना मेल मिलाप करके कुछ जमीन वो हड़प ले, और बाद में किसी को भी सब लोग बोले कि हमको इंडस्ट्री में ही नौकरी चाहिए। तो अभी से ये सिलेक्ट कर लिया जाए कितने जमीन में सरकारी ऑफिसेस रहेगा, टाउन्स कहाँ तक एक्सटेंड होगा, कहाँ से कहाँ तक क्या होगा। यह अभी अगर हम नहीं करेंगे और अभी हम अगर दोनों हाथ लगाकर फैक्ट्रियों को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बुलाएंगे